स्पीकर साहब, एक तो आपके दौरे के हवाले से पूछना था कि कैसा आपका दौरा रहा, और दूसरा ये कि सदर ट्रम्प जो हैं वो जीत गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदें लगा ली हैं कि बानी चेयरमैन जो है वो जेल से बाहर आएंगे। इन दोनों सवालों पर कमेंट्स कीजिए प्लीज़। देखिए, मैं ये बात तो यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें सदर ट्रम्प के ज़ेरे असर नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। और अगर ये उम्मीद है कि सदर ट्रम्प के जीतने से अदालतों में वो फैसले आएंगे जो कि नहीं मिलने चाहिए, असूली तौर पे शवाहिद की बुनियाद पे मिलने चाहिए, तो ये आपको बेहतर पता होगा। मैं इस पे ज़्यादा रायज़नी कर नहीं सकता। यू कुड बी द बेस्ट जज। और ये इस सवाल, ऐसे सवाल के जवाब में इससे ज़्यादा बात की नहीं जा सकती। वैसे तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनके अंदर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भर के उसको प्लास्टिक टेप से बंद कर रहे हैं। तो जहाँ ये हो सकता है वहाँ क्या नहीं हो सकता। ये दौरे के हवाले से दौरा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा और बड़ा मीनिंगफुल रहा। और नतीजतन आपको पता है, जिसमें आई रियली अप्रिशिएट आमिर साहब, इनकी बड़ी एक फॉरवर्ड एंड बैक उनके साथ अरेंजमेंट चलती रही। हम फरवरी में या एंड ऑफ जनवरी में यहाँ पर रीजनल CPA की कॉन्फ्रेंस, जिसमें इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जिसमें इन्वायरमेंट है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज़ हैं, जिसमें फर्दर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को इन्हांस करने की बात है, जिसमें असम्बलियों की कारकर्दगी को ज़्यादा मुअस्सर और आवाम के लिए एक उम्मीदों का मरकज़ बनाने की बात है। तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पे कसीरुल मुल्की यहाँ पर पार्लिमानी वफूद आएंगे, जो कि फार ईस्ट एशिया के भी होंगे, जो हमारे एशियन रीजन के भी होंगे, और यहाँ पे खुल के बात होगी इन मसाइल के ऊपर। तो इस दौरे के जो मकासद थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुए। अच्छा सर, दूसरा ये बताइएगा कि सियासी जलसा हुआ, उसमें अमेरिकन झंडे लहराए गए, उसको कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, मैं लाजमी तौर पर एक सवाल का जवाब खुद तलाश कर रहा हूँ। वो ये है कि मुझे कम से कम 2 साल हो गए हैं ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो ग़ुलामी और वो आज़ादी की जो बहस थी वो क्या थी। अगर तो उनका जो ये था कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, और अब मेरी आज़ाद पॉलिसी थी और सारा सिलसिला था, तो उसके बाद जब ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं वो उस सारी बात को निगेट कर रही हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत होती है, इसके मस्मार होने में वक्त ज़रूर लग जाता है, लेकिन ये मस्मार ज़रूर होता है। अब ये नहीं हो सकता कि ये आपको एक वक्ती मकबूलियत किसी झूठे नारे के ताबे मिले, वो परपेचुअल नहीं हो सकती, दायमी नहीं हो सकती। ये एक वक्ती सा रोमांस होता है। जिस तरह एक आबला फटता है, ऐसे फटे, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। कभी भी पॉपुलिज्म की आड़ में आप इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ कर देते हैं कि जो आपके दायरे के साथ खड़ा है वो दुरुस्त है, बाकी सब करप्ट हैं। आप उसी सिस्टम को, जो सिस्टम आपके जनरेशन्स की विजडम ने उसको खड़ा किया होता है, आप उसको चैलेंज करने लग पड़ते हैं और अपनी पॉपुलिज्म के गिर्द करते हैं। तो ये कोई पहली एग्जाम्पल नहीं है। दुनिया ऐसी एग्जाम्पल्स के साथ कहीं ना कहीं आपको ये मिसालें मिल जाती हैं। सो अब अगर कोई एक शख्स इस चीज़ पे उतर आए कि मैंने तमाम अदारे तोड़ने, मैं फ़र्द वाहिद दुरुस्त हूँ, और जो मेरे मानने वाले हैं वो ऑन द राइट साइड हैं, और जो मेरे मानने वाले नहीं हैं वो गलत हैं, वो आपकी पॉलिटिक्स को करप्ट करें, वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रांड कर दें कि ये सारी तबाही का बायस है, वो हकाइक से दूर होकर फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके अपनी पॉपुलिज्म की दौड़ में चढ़ चले। तो ये सब कुछ हुआ, हमारे सामने हुआ, और इसमें हमने देखा कि कोई मोरालिटी, कोई प्रिंसिपल, यानी एक शख्स जो पहले फ़ौज के कंधे पर चढ़ के मुकम्मल तौर पे पब्लिकली ओन करके एक DGI-SI को सिर्फ इसलिए साथ रख के कि वो मेरी हुकूमत को चलाने का बाइस होंगे, और सारे फैसले उनसे करवा के पार्लियामेंट के अंदर भी यूनिफॉर्म लोगों को बिठा के, कर्नल रैंक्स के ऑफिसर को बिठा के, जनरल रैंक्स के ऑफिसर्स को बिठवा के फैसले करने के बाद यकायक एक पोजीशन चेंज करें
और फिर आपको नज़र आए कि उस पोजीशन चेंज करने की एक्सेप्टेबिलिटी भी हो, क्योंकि एक बड़े कंटेनर के ऊपर चलाने वाले बंदे के साथ सबकी बात है, इसमें बड़े बड़े लोगों की, छोटे कारोबारियों की, आम शहरी की, सबकी बात है। हमें एक अमूमी रवैया और हुकूमत को कवानीन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और फिर वो पॉलिसी जिसमें हम इस काले धुएं के साथ निपटें। बाकी भी ये जो फ्यूजिटिव डस्ट है, अब देखें, आप बाहर जाएं सड़क पे, मेरी अकल समझने से कासिर है कि जब हम कोई ये हमारा जो इंजीनियर है, ये जो C&W वाले हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, तो जब ये नक्शा बनाते हैं तो ये साइड पे मड कॉर्नर्स क्यों छोड़ देते हैं? ये ट्रीट क्यों नहीं करते वॉल टू वॉल? कितनी को बचत करते होंगे? अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। वो जो डस्ट पार्टिकल गाड़ी के पहिए के साथ उड़ के हवा में मुल्लक होता है, उसके साथ कौन निपटेगा? ये एक सड़क बनाते हैं, रोड की पूरी लेंथ है 40 फीट, ये उसको 36 फीट करके 2-2 फुट मिट्टी कच्चे के लिए छोड़ देते हैं, और जितनी आपके पंजाब के तूल अर्ज़ में डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ उड़ने वाला जो पार्टिकुलर है, ये थर्ड वर्ल्ड के हमारे जैसे अंडर डेवलप ममालिक के अंदर जब डेवलपमेंट इतनी बड़ी हो रही होती है तो ये उसके मसाइल होते हैं कि पूरी हर तरफ से गर्द उठ के हवा में मुल्लक हो रही है। तो ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये इट्स अ टोटल सर्कल जिसको आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, जिसमें हुकूमत, मैं, आप, हम सब मिलकर पूरा जोर लगाएंगे तो बीजिंग 2 दिहाइयों में से बाहर निकल सका। हिंदुस्तान हमारे साथ फंसा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की एग्जांपल है, 1950-60s उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ चंद सालों में इस मुसीबत का मुकाबला किया और इससे वो बाहर निकले। तो ये हमारे साथ अब पिछले 4-5 साल से आ रहा है। मेरी ख़ज़ां को ये खा गए, ये मेरी सर्दी जाड़े की धूप को ये खा रहा है। वो जो पुरे की हवा कभी मुझे इतनी अच्छी लगती थी, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क में, मेरे इस खत्ते में सर्दी की नवीद थी कि ये आती है, पुरे की हवा चल पड़ी है, उसके साथ अब एक काला धुआं आता है। तो ये अकेले नहीं हो सकता। चीफ मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये मुझे हिंदुस्तान से बात करनी पड़ेगी, लेकिन करें क्या? पॉलिटिकल डिफरेंसेस पहले आपकी क्रिकेट को खा रहे हैं। आज मैंने सुना है जी, वो कह रहे हैं कि जी नहीं खेलना, और वो अगर पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आपस में आपने इस तरह इकट्ठा कर दिया और आपके मामलात इस तरह से चलने लगे तो उस खेल का भी नुकसान होगा, जैसे आज इंसानी ज़िंदगी का यहाँ हो रहा है। और इसकी कीमत सिर्फ पाकिस्तान अदा नहीं करेगा, इसकी कीमत इस सारे मामले की हर वो खित्ता करेगा जिस जगह पर यह मुसीबत नाजिल हो। मेरा ये ख्याल है कि मिल के इसको प्रेफर करनी चाहिए। स्टेबिलिटी हो तो इसका आप क्या नतीजा निकालते हैं कि क्या ये ऐसी पोजीशन दायमी हो सकती है, परपेचुअल हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है? नेवर, कभी भी नहीं। चंद लम्हों के लिए, चंद महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए तो ज़रूर लगता है कि आपने अपनी एक गुंजाइश और जगह पैदा की, लेकिन जब रियलिटी स्पीक्स देन नॉनसेंस फेड्स अवे। नॉनसेंस इट विल फेड अवे। के बैरूनी इलाज के हवाले से क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं उनके बैरूनी मुल्क इलाज के लिए? नहीं, मेरे पास ना कोई ऐसी इतला है और ना मेरा ये ख्याल है। मेरा ये यकीन है कि वो जिस सिलसिले में भी गई हैं उसमें इलाज नहीं है। वैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट चला रही थी, अब वाली हुकूमत के बारे में भी लोगों का ये तासर है, आवाम का भी ये तासर है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट को ये हुकूमत चला रही है। सर ये बताएं कि स्मोक लाहौर में है, आप क्या समझते हैं लाहौरियों के लिए सांस लेना मुश्किल हुआ है, क्या मशवरा देना चाहेंगे गवर्नमेंट को आप? देखें, एक दिन में ये ख़त्म नहीं होना। मैंने आई रियली अप्रिशिएट जो एफर्ट्स आज की हुकूमत कर रही है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इसके 3 हिस्से होने चाहिए। एक तो लॉन्ग टर्म, जो देर पा आप इक़दाम करेंगे, उनमें बड़े काम हैं, वो एक पलक झपकने में नहीं होना है। और एक इमीडिएट मेजर्स हैं जो आपने लेने हैं। अब देखें ना, कल मेरी रीडिंग ये है कि येस्टरडे वाज अ संडे, ठीक, छुट्टी का दिन था ना, तो बहुत सी चीज़ों में बंदिश थी, छुट्टी की वजह से थी। तो आज थोड़ी सी स्मॉग में कमी नज़र आ रही है। ये मेरी रीडिंग है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। लग ये रहा है बादियुल नज़र में, प्रेमा फिशा ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक काउंट कल कम होगा, कल कारखाने की चिमनी बंद होगी, कल क्योंकि इतवार था, छुट्टी थी, तो आज निस्बतन कुछ बेहतरी है। लेकिन अगर आप ये 2-3 दिन पिछले देखते हैं तो उसमें तो बहुत डेंस थी। अब फिर दूसरा मुझे पता चला कि कुछ हिंदुस्तान में भी एक प्रॉब्लम इस वक्त बड़ी संजीदा है,
اور وہاں پر جو اسٹبل برننگ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس میں فارمر بڑا زور و زور سینکڑوں میل تک وہ فصلوں کے جو باقیات ہیں ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ ان کی یونین گورنمنٹ کا اور ان کی اسٹیٹ گورنمنٹس کا بھی ایک اسٹینڈ آف ہوا ہے جس میں اس میں ایک صوبے میں جو پارٹی ہے کانگریس کی حکومت ہے اوپر بی جے پی کی ہے تو وہاں کے پولیٹیکل ڈفرینسز جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کچھ نظر آ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ اسموک کا اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے. اس کے سامنے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں جیسے کچھ لیجسلیشنز ہیں جو کرنی پڑیں گی اور لیجسلیشنز یہ نہ ہوں کہ آپ ایسی کر دیں جن پر عمل نہ ہو سکے. کل میں نے ایک ٹی وی پہ آپ ہی کے ساتھی ایک رپورٹنگ کر رہے تھے اور ایک بزرگ شہری ان کی بات کا جواب دے رہے تھے. غالباً کیپٹل ٹی وی تھا اینڈ آئی بلیو راٹھور از دیر ود کیپٹل دانیال از دیر. وہ اس نے ماسک پہنا تھا بٹ میں اس کی آواز اور آنکھیں پہچان کے کہہ رہا ہوں. تو اس نے بڑی اچھی بات کی. تو انہوں نے کہا یار مجھے گھر میں اگر میں لکڑی جلا رہا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں میں اسموک کنٹرول کر رہا ہوں. مجھے ایل این جی تو دو. اگر میں لکڑی جلاؤں گا تو اسموک کیسے کنٹرول ہوگی. ایک عام شہری کی بات نہ کروں. تو یہ بڑے چھوٹے معاملات سے ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ سے لے کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تک جو لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ٹریفک میں ایک